प्यारे बच्चों, स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स और आज हम एंट्रोपी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस और इसमें हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड लॉ हैं, और साथ में जितने पॉसिबल एक्सप्रेशंस एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस के उनको हम ड्राइव करेंगे। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस। पेन कॉपी लेकर के अपनी नोट्स और इस आर्टिकल को समझने के लिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ साथ लिखते जाइए, कंसीडर 1 मोल परफेक्ट गैस इन ए सिलेंडर एज सम। इस सिलेंडर में हमने वो गैस ले ली है fitted with this frictionless piston. This is 1 mole gas. अब प्यारे बच्चों देखिए, मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए। अब हम इसको DQ हीट सप्लाई कर रहे हैं गैस को। नाउ लेट DQ क्या है यहां पर? हीट सप्लाइड टू द गैस, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू गैस। और जब हम इस गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी इंटरनल जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे हम किसी गैस को गर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स तेजी से चलने लगते हैं, यानी कि उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। वो मैं यहां लिख लेता हूं, DU इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। अब प्यारे बच्चों, जब एक और काम भी होगा, जब हम हीट सप्लाई कर रहे होंगे तो कुछ हीट तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग जाएगी और कुछ हीट इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। यानी इस पिस्टन पर ये वर्क करेगी और वो वर्क है W। DW क्या है? इज द वर्क डन इन मूविंग दिस पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है वो आप पढ़ रखा होगा। वो क्या होता है बता ही सकते हैं आप? नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये लॉ क्या है हमारा। यानी कि जो हीट हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं इसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को यूज करने में या यूं कहिए बढ़ाने में लग जाता है और कुछ हिस्सा इस पिस्टन को ऊपर ले जाने में लग जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें जो तो डिफरेंट टर्म्स हैं DQ, DV और DW, इनकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू, बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, हमने आपको एक्सप्लेन किया था, आप जानते हैं, बता दीजिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको जरूर पता है कि क्या है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ये है कि दिस DS इज इक्वल टू DQ/T, यही है ना। तो चलिए यहां से हम DQ की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि DQ इज इक्वल टू TDS। ये देखिए DQ के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी कितनी होगी ये और आप बता सकते हैं। ये क्या है? देखिए TU, व्हाट इज दैट? कितनी ये गैस कितनी है? 1 मोल गैस है। चलिए 1 मोल गैस है। और अगर हम कहें कि CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये CV है।
और टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, dt। मान लो dt इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये du है। हमें dq का पता चल गया, du का भी पता चल गया, और वर्क डन को भी हम प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में निकाल सकते हैं। यानी कि जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू P इंटू dv। अब देखिए आपको पास ये तीनों ही चीज़ें पता चल गई हैं, dq, du और dw। पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। यहाँ पर आप इसको पुटअप कर दीजिए। देखिए dq के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे T इंटू ds, ये देखिए। और du के स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं, ये देखिए, ये है Cv इंटू dt, बिल्कुल। और dw के स्थान पर P इंटू dv। प्यारे बच्चों, हमारा लक्ष्य क्या है, एंट्रोपी निकालना परफेक्ट गैस की। तो एंट्रोपी को हम एक तरफ रख लेते हैं, यही तो है एंट्रोपी। यानी कि ds इज इक्वल टू Cv इंटू dt बाई T, ये दे T को हमने राइट साइड में ले गए हैं, प्लस P dv बाई T। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स दी एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये आ गई। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। आपके एग्जाम्स में एक्सप्रेशंस पूछ सकते हैं कि फाइंड दी एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, या प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इस तरह से किन्हीं दो टर्म में, तो तीसरे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग परफेक्ट गैस इक्वेशन। चलिए देखते हैं कैसे। एंट्रोपी, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में एंट्रोपी कैसे आएगी परफेक्ट गैस में। एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब देखिए, हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में निकालनी है इसी एक्सप्रेशन को। तो कोई बात नहीं, यहां से हमें प्रेशर को गायब करना होगा। प्रेशर हटा दें, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। प्रेशर किसके बराबर है, जो भी प्रेशर से रिलेटेड टर्म है उनको हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा, उनके स्थान पर कुछ उसके बराबर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर वन मोल गैस लेके चलते हैं। यानी कि यूजिंग perfect gas equation for one mole gas and it is equal to PV is equal to RT। यही होती है ना, nRT होता है, n is taken 1 ही है। तो यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे। ये देखिए, दिस इक्वेशन गिव्स दैट P is equal to RT by V। ये देखिए, ये आ गया। यानी कि जहां P है वहां पर हम ये लिख सकते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे तो प्रेशर गायब हो जाएगा, और ये जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में आ जाएगी। और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो फिर आपको देखिए, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन। वी राइट ds इज इक्वल टू Cv dt बाई T प्लस P के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, RT बाई T। ये T तो पहले से ही है, P के स्थान पर हमने RT बाई V लिख दिया है। और ये देखिए dV बाई V, ये भी तो पहले से ही है। T से T कैंसिल हो गया है, और देखिए हमारे पास क्या आ गया है, CV इंटू dt बाई T प्लस R इंटू dV बाई V, ये है। और अगर एंट्रोपी मान लो यहाँ S1 टू S2 चेंज हो रही है, तो कितनी चेंज हुई है, वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 चेंज हो रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है। तो इसके लिए इन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी राइट हियर S1 to S2 we can write here that ds and it is equal to Cv T1 to T2। यहाँ टेम्परेचर है 1 बाई T इंटू dt प्लस R, और यहाँ वॉल्यूम V1 टू V2 1 बाई V इंटू dV। और प्यारे बच्चों,
आप जानते हैं यहाँ पर तो s आ जाएगा, और जब हम लिमिट्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, s2 माइनस s1, ये देखिए CV या 1/t है, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है जैसे 1/x इंटू dx, तो आप जानते हैं ये log x होता है, जहाँ बेस e नेचुरल लॉगरिथम है, तो इसको हम लिखेंगे log t, और लिमिट्स वही t1 टू t2। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी 1/v का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा log ev v1 टू v2। ये देखिए लिमिट्स को आप रख दीजिए यहाँ पर और सोल्व कर दीजिए, cv t2 माइनस log t1, ये देखिए प्लस r log v2 माइनस log v1, ये देखिए log m माइनस n का फॉर्मूला हम जानते हैं, log m/n होता है। तो चलिए देखते हैं माइनस s1, यहां से देखिए इट इज इक्वल टू cv है, और ये है log m/n, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं log e t2/t1, log m/n है ना, ये t2/t1 प्लस r, ये देखिए यहां पर भी वही log m-n है, log नेचुरल और v2/v1। ये देखिए यहां पर एक और बात आप देख सकते हैं, प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर ये जो r है इसके स्थान पर भी हम एक बात पॉइंट जानते हैं, हम जानते हैं कि जो Cp होता है ये Cv प्लस R होता है, तो R के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cp माइनस Cv, ये भी लिख सकते हैं। और अगर आप इस नेचुरल लॉगरिथम को रिमूव करना चाहते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो भी आप बदल सकते हैं ऐसे, जैसे s2 माइनस s1 इज इक्वल टू, ये देखिए 2.3026, ये यहाँ Cv के है यहाँ पर, और हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज इक्वल टू log बेस 10 में कन्वर्ट हो गया है यह नेचुरल, क्योंकि हमने इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा t2/t1 प्लस Cp माइनस Cv, ये देखिए r के स्थान पर हमने लिख दिया है, और log 10 v2/v1, ये और 10 में कन्वर्ट करने के लिए इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। तो दिस इक्वेशन गिव द चेंज इन एंट्रोपी, और यू कैन से एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यूजिंग परफेक्ट गैस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये तो था टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में, ऐसा नहीं है। एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपके बार प्यारे बच्चों देखिए कि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर रखना है इसमें से, इसका मतलब हमें वॉल्यूम को यहां से गायब करना है, तो वही तरीका है यूजिंग, ये देखिए मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, यूजिंग परफेक्ट गैस इक्वेशन, और आप जानते हो वो क्या है, PV इज इक्वल टू RT। ये है हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन, और यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो गया, RT/P, ये हो गया। लेकिन हमें यहां पर dV का एक्सप्रेशन और चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि dV इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, P इंटू dV, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बहुत ही आसान है फिजिक्स, बस स्टेप बाय स्टेप आप समझते चले जाइए। और R तो कांस्टेंट ही इंटू dt, यहाँ से हमें dV को रखना है, क्योंकि हमें चाहिएगा यहाँ रखने के लिए dV के स्थान पर, तो यहाँ से हम dV निकाल लेते हैं। dV इजकल टू RDT तो यहाँ पहले से ही है, और यहाँ पर ये प्रेशर था, इसको इसके नीचे ले जाते हैं डिवाइडेड बाय P, और ये माइनस में हो जाएगा माइनस। प्यारे बच्चों देखिए, अब हमें क्योंकि dV को निकालना था, तो इस टर्म को हम राइट साइड में ले गए और P से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, ये देखिए V की वैल्यू यहाँ से और dV की वैल्यू यहाँ से
इस इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ, तो क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू CV इंटू, ये देखिए dt बाई टी तो एज सच है, हम भी लिख देते हैं, प्लस P भी है, P बाई टी दोनों ही रखने हैं हमें, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर में तो रखना है, तो इनको रखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो ऐसे सकते, बट dV जो है उसके स्थान पर हम ये लिख रहे हैं, ये देखिए क्या है ये, R dt बाई पी माइनस V dP बाई पी, ये देखिए ये हमने यहाँ लिख दिया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर P दोनों में ही कॉमन आ रहा है, इसलिए आप इस P को कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसकी इस तरह से लिखेंगे कि CV इंटू डी टी बाई टी प्लस P कैंसिल हो गया है, और R इंटू डी टी बाई टी, ये देखिए ये P तो कॉमन लेकर के हमने कैंसिल कर दिया, T अंदर कॉमन मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस V के स्थान पर भी ये देखिए, क्योंकि V को तो हमें गायब करना है, V तो आना ही नहीं चाहिए, हमें तो टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में लेना है, तो V के स्थान पर हम क्या लिख रहेंगे, RT बाई P, ये देखिए RT बाई P पहले से है, P स्क्वायर हो गया है, और P तो क्योंकि हमने बाहर लेके कैंसिल कर दिया, तो एक P यहाँ बचता है, और T और है इंटू डी पी, ये देखिए मेरे बच्चों, तो यहाँ से क्या है, T से T कैंसिल हो गया है, और हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, CV इंटू डी टी बाई टी प्लस R डी टी बाई टी माइनस R डी पी बाई पी, ये देखिए अब यहाँ कहीं पर भी आपको वॉल्यूम वाली टर्म नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ एक चीज़ है, ये देखिए इन दोनों में CV प्लस R, यहाँ डी टी बाई टी कॉमन है, तो इसको आप भी ले लीजिए, ये ही CV प्लस R इंटू कॉमन क्या रह गया है, डी टी बाई टी प्लस ओ, यहाँ पर जो है माइनस R इंटू डी पी बाई पी, ये देखिए। बट हम जानते हैं, आपको बताया था CV प्लस R किसके बराबर है, ये CP के बराबर है, यानी कि CV प्लस R इट इज इक्वल टू CP, सो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स इज इक्वल टू CV प्लस R, इसके स्थान पर हमने CP रख दिया है, इंटू डी टी बाई टी एच एच माइनस R इंटू डी पी बाई पी, ये रख दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, integrating both sides we write here S1 to S2 ds it is equal to Cp, क्योंकि कॉन्स्टेंट हम बाहर ले रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है T1 है S1 के, तो T1 टू T2 dt बाई टी माइनस R, फिर कॉमन ले रहे हैं P1 टू P2 और dP बाई P। आप समझ सकते हैं, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S2 माइनस S1 एंड इट इज इक्वल टू CP। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और लिमिट्स वही हैं, T1 टू T2 माइनस R, यहाँ भी 1/p का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा log EP, लिमिट्स P1 टू P2, और इसको थोड़ा सा और ओपन कर दीजिए, CP इंटू log T2 माइनस log T1, इस तरह से आप लिखेंगे, माइनस R, यहाँ पर फिर वही बात, log P2 माइनस log P1, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप जानते हैं CP इंटू log T2 बाई T1 माइनस R, और यहाँ पर हम लिखेंगे log P2 बाई P1, ये देखिए प्यारे बच्चों, और ये है हमारे पास S2 माइनस S1, इसको हम S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ बेस जो है E है, एंटी लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल, हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2.3026, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और अंदर क्या है, ये CP है यहाँ पर, और ये देखिए log 10, E के स्थान पर हमने क्या रख दिया है 10, और बाकी जो है T2 बाई T1 माइनस R,
और log 10 बेस 10 ही है यहाँ पर P2 बाई P1। तो ये जो इक्वेशन आ गई है प्यारे बच्चों, दिस इक्वेशन गिव दी एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ हमने वॉल्यूम को इलिमिनेट कर दिया है। एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, इस बार हम टेम्परेचर को एलिमिनेट करेंगे वही परफेक्ट गैस इक्वेशन यूज करके। यूजिंग perfect gas equation for one mole gas we know that it is equal to PV is equal to RT। हमें किसको एलिमिनेट करना है, टेम्परेचर को। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से टेम्परेचर को एलिमिनेट करते हो। T किसके बराबर हो जाएगी, देखिए PV बाई R, यानी कि जहां जहां टेम्परेचर आएगा वहां पर हम PV बाई R रख करके आगे सोल्व कर देंगे। अच्छा, लेकिन जहां DT आएगा तो उसके लिए हम इसी इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऐसे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इजिकल टू R इंटू dt। ये देखिए मेरे बच्चों, यहां से dt की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। dt किसके बराबर हो जाएगा, dt इज इक्वल टू, ये देखिए P dV बाई R, ये R इसके नीचे गया है, प्लस V dP बाई R। ये यानी कि जहां T है वहां ये रखेंगे और जहां dt है वहां ये रखेंगे और सोल्व कर देंगे। चलिए, इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ ds इज इक्वल टू, बताइए Cv ऐसे ही है, हम रख देते हैं Cv को एज सच। अब आ गया है dt, तो dt के स्थान पर हमें ये रखना है। चलिए रख लेते हैं, आप देख सकते हैं P इंटू dV बाई R प्लस V इंटू dP बाई R। ये तो हमने किसके स्थान पर रखा है, ये dt के स्थान पर रखा, लेकिन अभी t के स्थान पर जो नीचे है उसके स्थान पर रखना है। उसके स्थान पर तो हम ये रखेंगे। तो ये देखिए, इसको हम क्योंकि नीचे है तो इसको उल्टा कर देते हैं, R इंटू PV प्लस P है इंटू dV। dV को भी हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर t है, t के स्थान पर हम ये लिखेंगे डिवाइडेड बाई R इंटू, रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे है ना t, तो t के स्थान पर हम लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे t के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं PV इंटू R। ये देखिए, जो सिंप्लीफाई कर दीजिए अब इसको, देखिए R इसमें से कॉमन हो जाएगा, CV तो यहाँ पहले से ही है, लिख दिया हमने। अब ये R कॉमन होकर के ये कैंसिल हो गया है, हम भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये P इंटू dV, R तो कैंसिल हो गया, लेकिन PV ये तो आएगा ना इसके नीचे, मल्टीप्लाई होकर के दोनों से ही और यहाँ पर भी देखिए प्लस V इंटू dP, R तो कैंसिल हो चुका है लेकिन PV है, प्लस यहाँ से भी देखना P से तो P कैंसिल हो रहा है और R इंटू dV बाई V रह गया है। यहाँ पर भी देखिए P से P कैंसिल हो गया है, यहाँ V से V कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई होता जा रहा है, आप भी कर दीजिए। ये से देखिए यहाँ क्या बच गया है, dV बाई V, जबकि यहाँ पर V से तो V कैंसिल हो गया है, यहाँ है dP बाई P। ये देखिए प्लस R इंटू dV बाई V। ds इज इक्वल टू CV प्लस R। ये देखिए इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है, dV बाई V प्लस, ये देखिए यहाँ पर जो बचता है वो है, खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर CV इंटू dP बाई P, और CV प्लस R इसके स्थान पर हम लिख देते हैं CP, और dV बाई V प्लस CV dP बाई P। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन। अब पहले की ही तरह हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, S1 to S2 ds एंड इट इज इक्वल टू Cp, यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं वॉल्यूम V1 to V2 dV by V प्लस Cv, यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम P1 to P2 dP by P। प्यारे बच्चों ये देखिए, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, S2 माइनस S1 Cp। जानते हैं 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log v, और लिमिट्स हम रख ही देते हैं V1 to V2, यहाँ पर भी Cv, और यहाँ पर 1/p का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता है log p, और लिमिट्स वही हैं P1 to P2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम इस तरह से। देखिए जब लिमिट्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा, Cp इंटू log e V2 by V1 प्लस Cv इंटू log P2 by P1, ये आ गया। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इस बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से 2.3026, और फिर ये देखिए Cp इंटू, इस बार हम बेस 10 कर दिया है यहाँ पे, और ये हो गया है V2 by V1 प्लस Cv इंटू log बेस 10 है और P2 by P1, और ये है S2 minus S1, और दिस इक्वेशन गिव्स द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। यहाँ हमने टेम्परेचर को एलिमिनेट कर दिया है। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस फॉर्म में पूछा जाता है, ये आपको वहीं पर डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन आपको तरीके में पूछा जाएगा कि डिस्कस द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट गैस। आप यहां तक इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, लेकिन फिर पूछेंगे वो स्पेसिफाई कर दे कि इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम को एलिमिनेट कर देना। अगर वो पूछते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर को एलिमिनेट कर देना। और अगर वो पूछते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में, तो फिर आपको वॉल्यूम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रेडी रहें, तैयार रहें उसको लिखने के लिए। स्टेप सब में वही है, परफेक्ट गैस इक्वेशन को यूज करके जो चीज़ नहीं है उसको एलिमिनेट कर देना है, और सोल्व करने के बाद इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक बहुत बढ़िया आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। इन्हीं से ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इन्हीं से आपके जो मल्टीपल चॉइस दे करके ये रिलेशंस दे देंगे और 4 आंसर्स दे देंगे कि कौन सा आंसर इसमें सही है वो, या इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इन्हीं एक्सप्रेशन पर आधारित वो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। तो प्यारे बच्चों आने वाले वीडियोज़ के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे पता है बहुत से बच्चों को आर्टिकल समझ में आते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन लाइक प्रेस दबाने में उनको थोड़ी मेहनत, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेजीनेस हो गई है ना, और सब्सक्राइब तो वो करते ही नहीं हैं, बस ऐसे ही देख लेते हैं। ना ही अपने इस चैनल को दूसरे जो अपने अच्छे साथी हैं उनसे शेयर करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो आपको अच्छा ही कहेंगे और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके आने वाले वीडियोज़ को तैयार करने में, क्योंकि हम लगातार आपको सफल बनाने में लगे हुए हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स लें। लगातार आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आप कैसे एग्जाम्स की तैयारी करें उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। तब तक उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने चाहे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब या पूरा वीडियो देखा है, उन्हें मैं यहाँ से ही धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।